Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. चारों युग परताप तुम्हारा, हे पार सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। रमरसयन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपति के दास। तुम्हारे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरे। अंत काल रघुबर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहे। और देवता चित्त न डरई, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। बहुत फास्ट चल रही है गाड़ी। सीताराम 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 बाबाजी महाराज की सीताराम जय जय। आ रुक गया। एक दिन जैसे वहाँ पर क्रिमेशन हो गया वृंदावन में, तो वी वेंट बैक टू आगरा। आगरा में हमारा घर था। घर में हम लोग पहुँच गए थे वापस। तो सवेरे सवेरे 8 बजे करीब एक बाबा आए, अंदर घुस आए। पिताजी को बोलते हैं तुम उनके लड़के हो? पिताजी ने कहा हाँ बताइए, पैर छुए उनके। तो वो कहने लगे कि मैं महाराज जी के साथ रहा हूँ और मेरी ये इच्छा है कि 13 दिन तक जो विधि विधान से उनका जो क्रियाक्रम करते हैं वो मेरे द्वारा करवाओ। उन्हीं ने मुझे भेजा है। फादर बोले बिल्कुल महाराज, आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। इतना बोलने पर उनने अपने झोले में से 100 रुपए के नोट निकाल के टेबल पे पटकने लगे। ये तो फादर का एक्सपीरियंस है। फादर बता रहे थे इतना ऊँचा ढेर लगा दिया 100 रुपए की गड्डी का। बोले रख ले, काम आएगा और तो खर्चे वर्चे के लिए हो जाएगा। पिताजी ने हाथ जोड़ लिए, बोले नहीं महाराज जी, अपनी माया आप रखो अपने पास। महाराज जी ने हमें बहुत दिया है, आप जो बोलोगे वैसा हम करने को तैयार हैं। फिर निकले साहब। दूसरे दिन से रोज़ाना सवेरे 7 बजे आ जाते थे। वहाँ से जमुना जी के किनारे पे जाते थे और वहाँ वो पूजा कराते थे। तो एक दिन, अब हम भी छोटे थे, इट वाज हार्डली मैं 10th में पढ़ता था, तो हम भी साथ साथ जाते थे। तो एक दिन उन्होंने ज़मीन से गिट्टी उठाई एक, और बोले खा ले इसको। तो मैंने कहा बाबा ये गिट्टी है, कैसे खा लूँगा मैं इसको? बोले नहीं प्रसाद है, प्रसाद है, खा ले। तो खाया तो बर्फ़ी बन गई। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा कि यार ये तो बहुत अच्छे महाराज मिल गए हैं, अब तो अच्छा मज़ा आएगा। रोज़ाना बड़े टाइम से उठ के जाने लगे, बिल्कुल 7 बजे वो आ जाते थे। फिर चलने लगे, दूसरे दिन चलने लगे। तो बगल में एक ठेला जा रहा था, उसमें मूँगफली रखी थी, मूँगफली उठा ली उनने। जो करने लगे और बोले ले प्रसाद खा ले। तो चिरौंजी दाने बन गए। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा। चिरौंजी दाने मीठे वाले वो बन गए, वो खा लिए। तो ऐसा चला। इसी बीच मदर की तबीयत ख़राब हो गई, बहुत तेज़ बुखार आ गया। तो अपने पास तो ये मेरेकलस मैन थे, तो हमने कहा कि हमारी माँ को भी ठीक कर देंगे। तो हम ले गए उनको अंदर कमरे में। बोले कहाँ है बताइए। आप बिलीव नहीं करोगे, वो आदमी काफ़ी विशाल काय पर्सनैलिटी थी।
और पूरा गेरुआ का ढीला ढाला नीचे तक का सिंगल पीस था, वो पहन के आते थे वो। और वहाँ गए, हाथ ऊपर करा, बोले जय शंकर जय रू। एक एप्पल आ गया, एप्पल को बोलते हैं खिला दो उसको, मम्मी को। आप बिलीव नहीं करोगे, उसको खिलाने के 2 घंटे बाद शी बिकेम ऑल राइट। फिर वो बोलते थे कि ऐसा है, महाराज जी बहुत मना करते थे कि सिद्धि बड़े मुश्किल से मिलती है, इसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, प्रदर्शन करने से इसके बहुत ख़राब असर होते हैं। मैंने कहा फिर आप क्यों दिखाते हो? तो बोले ये तो कभी कभी अपने लोगों को दिखा देता हूँ, अन्यथा मैं नहीं दिखाता। फिर हमारी जिज्ञासा हुई ये कौन है पता लगा है, साथ तो कोई रहता ही नहीं था, उनसे पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। उनकी एज उस समय होगी 70 साल की हो गई, बाल बिल्कुल शेव्ड रहते थे। और पता लगा एक बार तो वहाँ एक नाई की दुकान थी राजा मंडी में, गरीब था वो नाई, उसका शोरूम सैलून बिल्कुल ख़राब था, टूटी हुई कुर्सी उर्सी तो उसके बगल में उसके भाई का था, वो बहुत अच्छा था, इसके यहाँ आते थे वो। फिर पता लगा कि इसके यहाँ आते थे, तो पूछा ये कौन है क्या है, तो बोले ये गिन्नी वाले बाबा हैं। और गिन्नी वाले बाबा का ये है कि वो उनका पता ही नहीं रहता कहाँ रहते हैं कहाँ जाते हैं। मुझे तो इतना मालूम है कि मेरे यहाँ आते हैं महीने सवा महीने में, और शेविंग करा के चले जाते हैं, पैसे वैसे मैं लेता नहीं उनसे, गुरुदेव हैं, मैं तो सेवा कर देता हूँ। फिर किस्सा बताया कि एक दिन मेरा ऐसा लगा है मेरे को कि बाबा से कुछ मांगूं, तो मैंने बनाई सेव, मैंने कहा बाबा हालत ख़राब हो रही है मेरे कमरे की, जैसी दुकान की, कोई ग्राहक नहीं आता है या। तो बोले मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, नहीं आता ग्राहक तो। और जाने लगे तो फिर वो खड़ा हो गया, बोले महाराज कुछ कृपा हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो बोले मेरे पास कुछ नहीं है, वो जमुना जी हैं उनमें देख ले, कुछ मिल जाए तो ठीक है। वही ढक्कन वाला वो था, तो बोले मैंने उठाया उसको, खोला तो 100 रुपए की एक गड्डी उसमें अंदर पानी में थी। तो मैं अचंभित हो गया, तो मैंने कहा महाराज इसमें पैसे हैं। तो बोले रख ले, अब तेरे को चाहिए थे, जमुना जी दे रही हैं, रख लो। फिर मैंने बहुत अच्छी दुकान बना ली, उसके यहाँ उनका कंटिन्यूशन आना रहता था। एक दिन क्या हुआ, हमारी दादी बहुत तेज, गुस्से वाली। हाँ, आपने नहीं देखा, अगर देखा होता तो पता लगता, बहुत हो गया। नीचे वाले कमरे में बैठे हुए, ये बाबा भी आ गए, बाबा आके वहाँ बैठ गए। उस ज़माने में रविवार करके एक आता था, रविवार, तो रविवार पूरा महाराज जी पे था। हाँ, नीम करोली बाबा का पूरा एडिशन था वो, 10 पेज का छोटा अखबार होता था, तो वो अम्मा के पास था। तो इन्हें भी देखा, तो बोले गलती से ये बोल दिया कि मुझे देना अम्मा ज़रा अखबार। हाँ, बाबा ने बोला, अरे अम्मा तो खूब नाराज़ हो गई कि तू इतना बड़ा संत है तो अपना निकाल ले अखबार, मैं नहीं दूंगी, और बड़े मुश्किल से आया है। और वो गुस्सा हो गए, उन्होंने जो निकाल के फेंके अखबार अपनी झोली में से, बोले माता जी अब आप रख लो, कितने चाहिए आपको। अचंभित हो गए सब। वो उनके साथ रहे थे, बताते थे। हाँ।